जय हिंद साथियों। जैसा कि मेरा नाम आप सभी जानते होंगे, सौरभ यादव। मैं आपको लोकेंद्र यादव सर यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन कर चुका था, लेकिन कुछ टाइम की इशू वजह होने की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया। तो अब मैंने वीडियो के माध्यम से आपने देखा ही होगा कि केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है विलियन, उसे हम करा रहे हैं। तो हम पहले विलियन स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा विलियन जो चैप्टर है 7 मार्क्स का वेटेज रखता है एग्जाम में। चैप्टर का नाम है विलियन। ये कितने मार्क्स का आता है? 7 नंबर का। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उनके जनक के बारे में पता चाहिए। केमिस्ट्री के पिता, तो केमिस्ट्री के पिता कौन है पहले लिखेंगे। फादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के पिता। तो रसायन विज्ञान के पिता, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ज्यादातर बच्चों को तो पता ही होगा कौन है। एंटोनो सॉरी एंटोनी लाइवोसियर। लाइवोसियर, ये हमारे केमिस्ट्री के जनक। इसे सही बच्चे नोट करेंगे। जैसा कि नोट कर लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। विलयन। विलयन क्या होता है? विलय अथवा विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलय अथवा विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब फर्स्ट हेडिंग बना के लिखेंगे विलय अथवा विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलय अथवा विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे कि कोई भी दो पदार्थ मिलाना है, एग्जाम्पल जैसे पानी प्लस चीनी, ये हमारा विलयन बन जाएगा, विलयन हो जाएगा। ठीक है, नोट करो। अब विलय और विलायक आपको पता होनी चाहिए क्या होते हैं। विलय और विलायक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विलय के बारे में। विलय क्या होते हैं? वे पदार्थ वे पदार्थ जो किसी द्रव में द्रव में आसानी से घुल जाते हैं, उन्हें विलय कहते हैं। अब आते हैं विलायक। विलायक और विलय और विलय पदार्थ को
जिस द्रव में घोला जाता है जाता है विलायक कहलाता है। नोट करेंगे सही बच्चे जल्दी से, और या स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं या वीडियो बाद में देख सकते हैं, फिर हम आगे कराते हैं। आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन। वह विलयन वह विलयन वह विलयन जिनमें विलय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है उन्हें तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं। और वह विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा कम होती है, कौन सा विलयन कहलाता है? सांद्र विलयन। कहलाता, नोट करो, एक बार मैं फिर समझा देता हूं। तनु विलयन और सांद्र विलयन, वह विलयन जिनमें विलय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है उन्हें तनु विलयन कहते हैं। और वह विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा कम होती है उन्हें सांद्र विलयन कहते हैं। नोट करो जल्दी। जल्दी अब आगे करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है हमारी विलय के मूल। विलय के मूल, ये थोड़ी इंपोर्टेंट भी हो सकती है, इसे इंपोर्टेंट डाल लें। हाँ, विलय के मूल किसी विलय पदार्थ का भार तथा उसके अणु भार के अनुपात को अणु भार के अनुपात को
अनुपात को विलेय के मोल कहते हैं। विलेय के मोल, विलेय के मोल कहते हैं। फॉर्मूला हमारा एक, विलेय के मोल बराबर विलेय का भार, भार बट्टे विलेय का अणु भार। विलेय का भार बट्टे विलेय का अणु भार, नोट करो जल्दी। और एक और इसमें, ये इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, विलायक के मोल, सॉरी, एक और फॉर्मूला इसका, विलायक के मोल n बराबर विलायक का भार, बस विलेय की जगह विलायक हो जाता है और सेम है, विलायक का भार, भार बट्टे विलायक का अणु भार, विलायक का अणु भार। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे कराते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल करा देते हैं पहले। इस पे जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इस तरह से आप कर सकते हैं उसे, देखिए। एक नंबर में या 2 नंबर में वो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। नॉर्मलता, नॉर्मलता, 1 लीटर क्या लिखेंगे, 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारा होता है, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से व्यक्त करते हैं, n से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा n बराबर विलेय की तुल्यांकों की संख्या, विलेय की तुल्यांकों, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलियन के, विलियन का आयतन लिख रहा हूँ, विलियन का आयतन मीटर, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों, तुल्यांक करने वाले हैं, तुल्यांकों की संख्या को, तुल्यांकों की संख्या को विलेय की, जैसे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। n बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, n बराबर फॉर्मूला होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या
बटे बिलियन का आयतन लीटर में। इसे नोट कीजिए, इसके बाद आगे करेंगे। चलिए अब आगे करते हैं। कर लिया होगा आप सभी। अब आते हैं बिलियन की मूलता। बिलियन की बिलियन की मूलता। ऐसे लिखेंगे 1 लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिलियन की मोलों की संख्या को बिलियन की मूलता कहते हैं। इसे m द्वारा इसे m से व्यक्त करते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। नोट करें, जल्दी से नोट करें, एक बार और समझाएगा। जैसे कि बिलियन की मूलता, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मूलता कहते हैं। बिलियन की मूलता कहते हैं। इसे m से व्यक्त करते हैं। m बराबर विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का आयतन लीटर में। विलायक का आयतन लीटर में। देखो सब्स्टिट्यूट करिए जल्दी। ये इसे रफ करते हैं और इसे इंपोर्टेंट हेडिंग डाल लीजिएगा। ये एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो सकती है आपके लिए बहुत ज़्यादा। अब वैसे तो मैं चैप्टर खत्म होते ही आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ लेके आऊँगा, इसमें आपको हर चैप्टर के 10 या 12 क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर पेपर में नहीं पूछा जाएगा। और इसके बाद हम इसे रफ करें। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, विलियन की मूलता। विलियन की मूलता वो थी हमारी मूलता और ये है हमारी मूलता। विलियन की मूलता 1 किलोग्राम, इसमें क्या उसमें 1 लीटर था, इसमें 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, वहाँ विलियन था और यहाँ विलायक है। विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। विलियन की नॉर्मलता ही मूललता, विलियन की मूललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मूललता कहते हैं। और इसे हम स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे
एम से व्यक्त करते हैं। इजी लैंग्वेज दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आपको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एम से व्यक्त करते हैं। केमिस्ट्री का भाषा वैसे तो आपको पता ही होगा कि कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन ये आप याद करने में आपको बहुत ही आसान रहेगी। इसका फॉर्मूला लिखेंगे एम बराबर विलेय के मूलों की संख्या बट्टे विलेय का बट्टे विलायक का भार केजी में, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम है तो केजी तो होगा। जैसे हम दोबारा से देखेंगे, विलयन की मोललता 1 किलोग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इसे एम से व्यक्त करते हैं। एम बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का भार केजी में, विलायक का भार केजी में। नोट कीजिए जल्दी सही बच्चे। इसे एग्जाम के लिए इसे भी इम्पोर्टेंट रखें। ये 3 है, नॉर्मलता, मोललता और मोलरता। ये तीनों हेडिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे कराते हैं। चलिए आगे कराते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी मोल प्रवाज। मोल प्रभाज और मोल अंश। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये तो एग्जाम के से करते हैं। मोल प्रभाज विलेय के किसी, लिखेंगे विलेय के विलयन के किसी एक घटक, विलयन के किसी एक घटक, विलयन के किसी एक घटक में मोलों की संख्या, विलयन के किसी एक घटक में मोलों की संख्या और उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या, सही घटकों के मूलों की संख्या के योग को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं? घटकों के मूलों की संख्या के योग के अनुपात को मोल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। वो एक ही बात है, या लगा के चलें क्योंकि और तो अलग हो जाएगा। एक ही बात है, मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। मूल प्रभाज या मूल अंश, ठीक है। ये एक ही चीज़ है, या मूल अंश करके पूछेगा या मूल प्रभाज करके पूछेगा। किसी विलयन के किसी एक घटक में मूलों की संख्या और उसके सभी घटकों के मूलों की संख्या के योग के अनुपात को मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। तो मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। जैसे अब इसमें फॉर्मूला है विलेय के मूल प्रभाज, विलेय के मूल प्रभाज जैसे एक्स एन से मतलब वो व्यक्त करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे विलेय के मूल और फिर बट्टे विलेय
हाँ विलेय, हाँ विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल। यही तो बोला था मैंने, किसी एक घटक के मूलों की संख्या और उसके सभी घटकों के मूलों की संख्या, यानी दोनों घटकों के मूलों की संख्या, दोनों घटकों के मूलों की संख्या ये होगा हमारा। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं x, इसे लिखेंगे कैसे, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n+1। विलेय के मूलों की मूल इसे n लिख सकते हैं, n/n+1 विलेय के मूल बट्टे विलेय के मूल, और ये बड़ी वाली n लिखते हैं, सॉरी ऐसे। अब हमारा सेकंड फार्मूला इसी के बाद है, थोड़ा अब यहाँ पर विलायक के मूल लिखेंगे, तो उससे पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम कराते हैं। हम नीचे एक और फार्मूला इधर लिख देता हूँ, चलो। विलायक का मूल प्रभाज्य, विलायक का मूल प्रभाज्य बराबर होता है विलायक का मूल बट्टे विलायक का मूल बट्टे विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल प्लस विलायक के मूल। ये तो दोनों के नीचे सेम रहेगा, विलेय के मूल विलायक के मूल, विलेय के मूल विलायक के मूल। यहाँ पे विलेय के मूल हो जाएंगे और यहाँ पे विलायक के मूल हो जाएंगे, और इसका फॉर्मूला ये होता है हमारा x n, बड़ी वाली n बना देंगे यहाँ पे, क्योंकि विलेय हमें ये हमने n से प्रदर्शित किया था और ये हमने बड़ी n से, तो बड़ी n बना देंगे। यहाँ पे लिखेंगे n बट्टी में बड़ी n बट्टी में n+1 n+n, ये हो गया हमारा एक। नोट कीजिए जल्दी। चलिए अब रफ करते हैं। अब करेंगे यहाँ से आगे मूलल उन्नयन स्थिरांक। क्या करेंगे, मूलल उन्नयन स्थिरांक, मूलल उन्नयन स्थिरांक। ये भी हमारी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 हेडिंग है, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसे लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में किसी वैद्युत पदार्थ किसी वैद्युत पदार्थ का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या, मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा, और m बराबर स्मॉल m बराबर
m बराबर 1000 इंटू में KB इंटू में स्मॉल w बट्टे डेल्टा TB इंटू में W बड़ा W। ये हमें न्यूमेरिकल एक वीडियो में हम सब सारे न्यूमेरिकल करा देंगे, ज़्यादा ज़्यादा 10 न्यूमेरिकल कराएंगे, उन्हीं में से वैल्यू चेंज करके और ऐसे पूछ सकता है वो, और इसे नोट कीजिए तब तक। यहाँ तक KB लिख लीजिए, KB फॉर्मूला तो यहाँ तक KB से पलट के आप अब जैसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है मोलल अवनमन स्थिरांक, पहले था उन्नयन स्थिरांक, अब है अवनमन स्थिरांक। स्थिरांक मोलल अवनमन स्थिरांक, इसे KF से लिखते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे 1 किलोग्राम इसे लिखेंगे 1 किलोग्राम विलयन में किसी वैद्युत अनअपघट्य अनअपघट्य पदार्थ का एक मोल घोलने पर उसके हिमांक में उसके हिमांक में जो अवनमन होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m बराबर 1000 इंटू में KF इंटू में स्मॉल w बट्टे डेल्टा TB डेल्टा TF इंटू में W बड़ा W। अब K बराबर जैसे लिखना है तो लिख सकते हैं, वो तो आप इतना तो जानते ही होंगे जब लिख सकते हैं तो। स्मॉल m इंटू में डेल TF इंटू में स्मॉल W बड़ा W और बट्टे में 1000 इंटू में स्मॉल W। नोट कीजिए। तब तक मैं मार्कर में एक डाल लेता हूँ। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। अगला हमारा हेनरी का नियम, वो भी हमारा एक इम्पोर्टेंट ही है। हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन का किसी विलायक
किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ की विलीयता, किसी अवाष्पशील पदार्थ की विलीयता उसके वाष्प दाब के समानुपाती होती है। वाष्प दाब के समानुपाती होती है, अर्थात S proportional to P या M proportional to P। ठीक है, उसके बाद है M बराबर क्या हो जाएगा हमारा KHP। यहाँ पर लिखेंगे वेयर, WHERE वेयर। S बराबर हमारा क्या है यहाँ पर पदार्थ की विलीयता, और हमारा S के बाद क्या है यहाँ पे KH है कहाँ पे, हाँ KH बराबर हमारा क्या है यहाँ पे हेनरी नियतांक। KH बराबर हेनरी नियतांक, और P बराबर हमारा क्या है वाष्प दाब। P बराबर यहाँ पर वाष्प दाब। तो एक बार हम फिर से देखेंगे हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ की विलीयता उसके वाष्प दाब के समानुपाती होती है, अर्थात S प्रोपोर्शनल टू P, या N जो प्रोपोर्शनल P, M बराबर KHP। यहाँ पे P लिख सकते हैं, यानी कि सापेक्ष में उसका वेयर। S बराबर क्या होता है पदार्थ की विलीयता, KH बराबर क्या होती है हेनरी का नियतांक होता है, और P बराबर होता है हमारा वाष्प दाब। तो समय की कुछ कमी होने के कारण आज क्लास को यहीं बंद करते हैं, और उसके बाद आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, और ज़्यादातर होगा उतना इम्पोर्टेंट ही कराएंगे सभी। और लास्ट वीडियो में जब चैप्टर ख़त्म होगा उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 10 या 12 क्वेश्चन होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, वही लर्न करने हैं आपको, और आपके एग्ज़ाम में वही मिलेंगे। तो आज की क्लास को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।